हेलो आप सभी को नौकरी फर्स्ट चैनल और प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यदि कल ही से 13 नवंबर से जो देख रहे हैं कि केवीएस और एनवीएस का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट का जो वैकेंसी आने वाला था 2025 में, उसका एक छोटा सा क्लिप जो था, एक आपका पेपर कटिंग था, वो सर्कुलेट हो रहा था। तो आज जो है फाइनली जो है एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जो है, दोनों का एक साथ जो मिल करके जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट का है जो रिक्रूटमेंट है, उसका फाइनल जो एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं टोटल जो आपका एडवर्टाइजमेंट जो है, विज्ञापन जो है टोटल आपका 52 पेज का है। तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट, दोनों पोस्ट का है। तो मैं सोचा हूँ कि इसको टीचिंग पोस्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँ और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग और टीचिंग पोस्ट के लिए अलग, क्योंकि जो बहुत बड़ा जो एडवर्टाइजमेंट है 52 पेज का है और इसका एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें टीचिंग पोस्ट में खास करके जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है जो मसला आ जाता है वो एक अलग है। फिर टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अपना अलग अलग उसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो सबको एक एक वीडियो में कवर करना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को अलग अलग कवर करूं। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, ताकि जो भी आगे नोटिफिकेशन है सब जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसका जो फुल एडवर्टाइजमेंट जो है आपका, डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो आपका 3 साइट है, उस तीनों साइट पे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक जो है आपका पहला यहाँ पे आपके जो सीबीएसई के साइट पे है, दूसरी का जो है नवोदय विद्यालय समिति का है, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है यहाँ पे इसका इस साइट पे जो है आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है फाइनली अब जो है चलते हैं यहाँ पे जो पोस्ट जो है यहाँ पे, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर का है, जो कि आपका फ्रेशर के लिए नहीं है, जो वैसे लोग हैं जो कार्यरत है पहले से प्रिंसिपल या किसी अन्य पोस्ट पे। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल है। ऐसा 4 पोस्ट है जिसको फ्रेशर नहीं फिल कर सकते, कोई ना कोई पहले से कार्यरत है वो भर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको पीजीटी बोलते हैं, यहाँ पे आगे यहाँ पे फर्स्ट में जो आपका 12 गो सब्जेक्ट है इसमें पीजीटी में, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से करके कंप्यूटर साइंस और उसके लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से 12 गो पोस्ट है और हर पोस्ट में जो है आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें हर कैटेगरी यहाँ पे करके, और उसके बाद लास्ट में जो है आपका यहाँ पे टोटल इस तरह से वैकेंसी दिया हुआ है। और यहाँ देखिए यहाँ टोटल वैकेंसी इस रो में है और यहाँ पे टोटल पीजीटी में 1465 पोस्ट है। और जो है यहाँ पे उस तरह से फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन एनवीएस है नवोदय विद्यालय में, वो केवीएस में था। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी वहीं 12 गो सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट है, और बट यहाँ पे जो है सब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे जो वहाँ पे जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का था केवीएस में, तो यहाँ पे एनवीएस जो है फिजिकल एजुकेशन, आपका फिजिकल एजुकेशन का आपका है, आपका फिजिकल टीचर का है, मतलब मेल या फीमेल दो में कोई भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो इसका मॉडर्न लैंग्वेज का है, मॉडर्न लैंग्वेज यहाँ पे मॉडर्न लैंग्वेज में देख लीजिए कितना 7 गो यहाँ पे लैंग्वेज रखा हुआ है, असमी, गारो, इस तरह से देख लीजिएगा 7 गो सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे केवीएस का है, यहाँ पे जो है केवीएस का है। और यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट टोटल कितना 10 गो है यहाँ पे। और इस तरह से वैकेंसी या टोटल आपका इस रूम में वैकेंसी है, इसमें जो है 2794 वैकेंसी। इस तरह से टोटल जो आप पोस्ट जोड़िएगा तो लगभग 14,000 प्लस में वैकेंसी दोनों का मिलकर टीचिंग नॉन टीचिंग का है। यहाँ पे अब लाइब्रेरियन का जो है, लाइब्रेरियन का सॉरी यहाँ पे लाइब्रेरियन का यहाँ पे आ चुका है। लाइब्रेरियन का भाई इस बार आया है और इसमें पोस्ट जो है यहाँ पे इसके लाइब्रेरियन में टोटल आपका कितना सिर्फ और सिर्फ 8 ही पोस्ट है। सॉरी यहाँ पे टोटल 147 है यहाँ पे। ये तो आपका दूसरा ये था इनका जो मतलब ये वाला जो है यहाँ पे डिसेबल के लिए और फिर इसके यहाँ पे अदर्स के लिए था, तो उसी में आपका 147 टोटल का वैकेंसी है लाइब्रेरियन का। अब यहाँ पे जिसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिसमें आपका यहाँ पे एनवीएस है, यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल लैंग्वेज 8 वो है। और इसमें जो आपका सब्जेक्ट है टोटल अपने अनुसार देख लीजिएगा कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है, उसी अनुसार भरिएगा। यहाँ पे टोटल 12 गो सब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे वैसा ही यहाँ पे ट्रेन के जो टीचर यहाँ पे एनवीएस में है, देख लीजिएगा। बहुत बड़ा लेंदी इसका एडवर्टाइजमेंट है, सबको कंप्लीट करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसको तेज़ी में ले चल रहा हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ पे आपका प्राइमरी टीचर यहाँ पे केवीएस में है, और जिसमें जानते हैं कि प्राइमरी टीचर एनवीएस में नहीं होता, नवोदय विद्यालय में जब आपका 6 से स्टार्टिंग होता है तो इसमें
नवोदय विद्यालय में नहीं है और सिर्फ और सिर्फ इसमें। और इसमें जो है आप इस बार एक नया जुड़ा है स्पेशल एजुकेटर का, जिसका बहुत दिन से कोर्ट केस चल रहा था, तो फाइनली आपका इसमें ऐड हुआ है। और टोटल इसका वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं 494 को है। और उसके बाद PRT में आपका जनरल जो है यहाँ देख सकते हैं 2684 है। और फिर उसका PRT म्यूजिक में है यहाँ पे 187 टोटल जोड़िएगा तो 3365 को आपका PRT में इस बार है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे नॉन टीचिंग का पोस्ट है, जिसको इसमें कवर नहीं करेंगे, उसको दूसरे पेज में दूसरे वीडियो में कवर कर, वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ से जो है आपका PGT का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर दे रहा हूँ। PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है यहाँ इसका जो क्वालिफिकेशन पे स्केल दे सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल जो है आपका लेवल 8 का है 47,647 से लेकर 1,51,100 का पे मैट्रिक्स मिलेगा आपको। और यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका पीजी प्लस जो है बीएड यहाँ पे रहेगा इसका PGT का, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक देख लीजिएगा इसका एज जो है एज जो है 40 ईयर्स है। और आपका TGT में देख लीजिएगा TGT में 35 ईयर्स है। उसके बाद आपका PRT में जो है आपका 30 ईयर्स रहने वाला है। और इसी प्रकार जो आपका एज रिलैक्सेशन जो हो जाएगा सब कैटेगरी में मिल जाएगा जिस तरह से। और जिसमें OBC के लिए 3 ईयर्स मिलता है, SC ST के लिए 5 ईयर्स मिलता है, और वुमेंस के लिए आपको 10 ईयर्स मिलता है KVS में। तो उस प्रकार से है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर प्लस वहीं आपका BEd चाहिए। इसमें सीटेट का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका हर सब्जेक्ट का यहाँ पे। और एक बात और यहाँ पे कुछ ऐड किया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और आपका PGT इंग्लिश भर रहे हैं तो वहाँ पे आपको तो PG में जो है यानी MA या फिर बोलिए तो या फिर PG बोलिए, PG दोनों में आपका इंग्लिश होना चाहिए। उसके साथ साथ जो होता है BA इन इंग्लिश रहना चाहिए, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश आपको पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पे ऑल्सो पढ़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे हिंदी भी है, तो हिंदी में वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप PG आपका हिंदी है तो हो जाएगा। उसके बाद भी फिजिक्स है तो आपको ग्रेजुएशन पे भी फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने इस बार ऐड किया है। और इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री है। और इस सब सब्जेक्ट के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल मतलब जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो होता है जो कि मतलब इसके अलावा मतलब आपके ऐच्छिक मतलब होना चाहिए क्वालिफिकेशन, यदि है तो भी ठीक है, मतलब पहले प्रेफरेंस इसी को देंगे जिनके पास जैसे TGT यहाँ पे एक्सपीरियंस इन TGT इन इंस्टीट्यूशनल, मतलब किसी स्कूल में आपको मतलब TGT के पोस्ट पे पढ़ाया होना चाहिए आपके पास। और यदि KVS NVS में जाते हैं तो NVS जो है तो आपका रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वहाँ पे रेसिडेंशियल किसी स्कूल में आपको पढ़ाए होने के फिर रहने का वहाँ पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद नॉलेज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन को होना चाहिए। यदि है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, पहले आपको सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल आपका दिया हुआ है, इसको पॉज करके देख सकते हैं। और बेसिकली वही है आपका PGT में आपका PG चाहिए और प्लस BEd चाहिए, वहाँ पे सीटेट का जरूरत नहीं है। और यह आपको ग्रेजुएशन कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर ग्रेजुएशन में भी आपको सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे देख लीजिएगा आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसके बाद है उसको देखते हैं। यहाँ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इसको TGT बोलते हैं। यहाँ पे मैथ है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, इस प्रकार के सब्जेक्ट है। सब सब्जेक्ट का यहाँ पे बोला हूँ कि TGT में 35 ईयर है और PRT में 30 ईयर्स है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और इस प्रकार से आपके यहाँ पे आपका यहाँ पे BA या फिर BSc जो होना चाहिए। आप प्लस में आपका जो है BEd होना चाहिए, प्लस में आपका जो है ना सीटेट होना चाहिए, पेपर 2 होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपके पास रहेगा तब जाकर का होगा आपका TGT के लिए क्वालिफिकेशन पूरा होता है। यदि आपके पास 2 ईयर का BEd नहीं है तो आपका BEd प्लस MA जो 3 ईयर्स का था वो भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा क्वालिफिकेशन में। और यहाँ पे देख लीजिए मैथ का, साइंस का सबका अलग अलग इस तरह से है। और यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे TGT में जो आपके अलावा जिसमें मैथ के अलावा जो है ये वाला सब्जेक्ट जो है कम से कम 1 साल आपके 2 सेमेस्टर आपको पढ़ा होना चाहिए। इस तरह का जो है आपको यहाँ पे साइंस में। और यहाँ पे सोशल साइंस में बता दें तो सोशल साइंस में जो आपका TGT में है तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और
पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें से कोई जो है आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी एक कंपल्सरी आपका 3 ईयर्स होना चाहिए, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी आपका जो है ना कम से कम 3 साल होने चाहिए, 3 ईयर्स आपको पढ़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद ये इसमें से इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी जो है आपको कितना एटलीस्ट जो है आपको सब्सिडरी या फिर ये आपको इलेक्टिव तौर पे जो है आपको 2 साल जो है पढ़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसका कॉम्बिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपको एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग स्कूल होना चाहिए, या फिर मतलब कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस का महत्व ज़्यादा दे रहा है। ये आपको इसलिए बोला टीचर बनना भी आसान नहीं है। आप कहीं भी हैं तो आप एज ए मतलब प्राइवेट स्कूल में ही आपको पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, यदि आगे आप टीचर बनना चाहते हैं तो। फिर अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के म्यूजिक आर्ट्स। तो इसमें जो है आपका सीटेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, और मेनली आपका बीए और जो जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास बीएड का डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सीटेट नहीं चाहिए इस पेज में। और जो है आगे देख लीजिए, यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे देख लीजिए पे स्केल 6 का है, 30 वर्ष है। उसके बाद एज है, उसके बाद आपका इंटर होना चाहिए प्लस 50 डिग्री के साथ, और प्लस डीएलएड आपके पास होना चाहिए या फिर बीएलएड। और ख़ास बात है कि प्राइमरी में जो आपका म्यूजिक का आया है, तो म्यूजिक में आपके पास सेकेंडरी होना चाहिए प्लस कि आपका डिग्री जो आपका बीएड का जो डिग्री होना चाहिए, या फिर उसके बाद आप डीएलएड का, उसके बाद ये बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स। मतलब आपका जो बैचलर डिग्री म्यूजिक में होना चाहिए। आपको कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपका म्यूजिक में। और यहाँ पे जो है प्राइमरी जिसमें टीचर यहाँ पे जो जनरल आता है उसका है, यहाँ पे सेम है वहीं। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें डीएलएड होना चाहिए, पेपर 1 होना चाहिए और यहाँ पे, और उसके बाद बीएलएड होना चाहिए, फिर डीएलएड होना चाहिए, और 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स का। जो है यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेट जो है उसको देख लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो आपका आज ही के डेट से 14 नवंबर से शुरू हो गया है 10 बजे से। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका क्लोज डेट 4 दिसंबर, यानी 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक रहने वाला। का फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो भी है करना है सब करके आपको फाइनली जो है 4 दिसंबर तक फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लीजिए, जल्दी फॉर्म भरिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब जो है डायरेक्ट जो मैं आपको यहाँ पे फ़ी कितना लगने वाला है उसको दिखाता हूँ, क्योंकि इस बार जो है केवीएस और एनवीएस जो एक साथ जो आया है दोनों का फ़ी जो है मतलब इंक्लूड करके इन्होंने रुला देने वाला फ़ी रखा है। आपको पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि लूट मचा हुआ है यहाँ पे। आप नौकरी देने के नाम पे तो इतना झुला रहे हो, उसके बाद जो है आपका फ़ी देखिए कितना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ्लिपकार्ट के इन्होंने एजेंसी खुला है। जिस तरह से एग्जामिनेशन फ़ी अलग ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फ़ी अलग ले रहे हैं, फिर उसके बाद हैंडलिंग फ़ी इस तरह से ऐड कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपको असिस्टेंट कमिश्नर आपके लिए तो है नहीं, तो मतलब एग्जामिनेशन फ़ी 2300 500 ही आपका आ जाएगा। 2800 प्लस की आपको एक्स्ट्रा आपको बैंक चार्ज देना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए अलग है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका पीजीटी के लिए यहाँ पे 1500 रुपया प्लस 500 2000 रुपया, और प्लस के आपका जो आपको प्लेटफॉर्म चार्ज जो बैंक लेगा वो लगेगा, मतलब 2000 समथिंग कुछ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट और सब जितना भी पोस्ट है सबके लिए अलग अलग यहाँ इसमें दिया है एग्जामिनेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी। तो इस तरह से जो है फ़ी बहुत ही जो है मतलब हाई है। एक तरफ जो है एसएससी आपका 100 रुपये में एग्जाम करा लेता है, और यहाँ पे देखिए कितना रुपया लिया जा रहा है। फिर भी जो है एग्ज़ाम देना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए आप लोगों को, जो भी कैंडिडेट है। बिना आवाज़ उठाए हुए आपको कुछ होने वाला नहीं कि इतना फ़ी कैसे आदमी ये कर पाएगा। 2 लाख रुपये लगा कर 1.5 लाख बीएड करेगा, फिर उसके बाद इतना सारा डिग्री होने के बाद भी आपको फॉर्म भरने का तो इतना रुपया। बहुत सारे स्टूडेंट तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। जैसे में कि आपका ES का आया था, EMRS का आया था, एक क्लब मॉडल रेसिडेंशियल का, उसमें भी ऐसा ही फी का था। अब जो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन है, आपको किस मोड पे होगा, तो यहाँ पे 3 टायर आपका 2 टायर जो है एग्ज़ाम, टायर 1 और टायर 2 आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, और लास्ट में आपका कुछ पोस्ट के लिए आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो वहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन होने वाला। तो टायर 1 का यहाँ पे जो सिलेबस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसका 85% रिटन एग्ज़ाम का होगा। उसके बाद आपका 15% जो होता है इंटरव्यू का। इस तरह से आपका
जुटेगा, मतलब आपके सेकंड टायर का ही आपका इस पे मेरिट बनेगा। और फर्स्ट टायर में जो आपका कट ऑफ बनेगा, तो उसका कट ऑफ के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आपका सिलेबस दिया है, यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस। टायर 1 जो होगा यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जैसे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, वो हमारे पे होगा, आपका मल्टीपल चॉइस होगा। यहाँ पे टोटल नंबर यहाँ पे 100 रहेगा। आपका सब्जेक्ट देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ का नॉन टीचिंग का ले रहे हैं कि टीचिंग का ले रहे हैं। नॉन टीचिंग का पेपर इस तरह से बनाए हुए, इस पूरा पैटर्न ही बदल दिया है इस बार। इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का 20 को क्वेश्चन होगा आपका, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल आपका 20 3 60 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का है। उसके बाद आपके यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश में का होगा, एक इंग्लिश का प्रोपर लैंग्वेज होगा। उसके बाद जो था एक मॉडर्न लैंग्वेज जो 8 को दिया था उसमें से होगा। टोटल आपका 20 बचे, आपको 5 गो सेक्शन था, सॉरी यहाँ पे इसका जो है 40 गो है यहाँ पे। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो है 100 हो रहा है। उसके बाद 100 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 का आपका नंबर हो जाएगा। इसमें जो आपका कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ के उनका जो आपका 10 गुना यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 10 टाइम्स जो होगा 10 टाइम्स, मतलब यहाँ पे आपको सेकंड टायर के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। और जिनका सेकंड टायर में जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड टायर के एग्ज़ाम देंगे। और वहाँ पे जो है सेकंड टायर में जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद जो है आपका थ्री टाइम्स यानी 3 गुना आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। आपका इसमें फर्स्ट टाइम में निगेटिव मार्किंग रहने वाला, 1/3 रहने वाला है, तो इसको भी ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग भी है। और यहाँ पे टायर 2 जो है यहाँ पे टायर 2 यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका हो जाएगा, तो इसका भी यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा आपका पेन पेपर पे ही होगा आपका। तो इसमें कुछ रिटन भी आ जाएगा और कुछ आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और टोटल एग्ज़ाम होगा 2.5 आवर का, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 70 रहेगा और 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे जो है 60 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगा और 10 को क्वेश्चन होगा डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव में आपको हर क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा, तो 10 जो होगा 40 नंबर ही हो गया और 60 नंबर, तो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इसमें से आपका 85% इसमें से जो होगा आपका कैलकुलेट किया जाएगा। 85% इसमें से फिर इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। इसमें 3 गुना जो मार्क, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 1/4 यानी 0.25 के लिए आपका यानी 1/4 आपका निगेटिव रहने वाला है। और जो रिजल्ट जो आएगा इसका 3 गुना आएगा। देख लीजिए यहाँ पे टायर 2 में जो आपका यहाँ पे 1:3 यानी आपका जितना भी नोटिफाइड वैकेंसी होगा उसका 3 गुना आपका बोला जाएगा आपका इसका इंटरव्यू के लिए। और इसमें इंटरव्यू और प्लस टायर 2 का मिला करके आपका सिलेक्शन मिलेगा। तो इस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपका एडवर्टाइजमेंट था, तो इसमें आपको A to Z मैंने पूरा बता दिया। और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट, अभी भी चैनल पर नए तो यूट्यूब पर देखा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देखें तो इसको आप पेज को जरूर फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।